Hello, students. Today I am going to discuss some evergreen English rules. These rules are very important in terms of English competitive exams. हर तरीके के एग्ज़ाम में आती हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो और टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी में। तो ये रूल्स में जब भी स्पॉटिंग एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है या कोई भी इस तरीके सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप 10th 9th 11th और 12th किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट मैंने 15 नोट किए, इसमें आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स और नाउन्स कनेक्टेड बाय एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड नॉट in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, the verb agrees with the subject। मतलब ये वर्ड अगर आ जाते हैं इनमें से कोई भी, तो हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ में एग्री करेगी। इसके एग्जाम्पल मैंने दिया, आई हैव गिवन ऑलरेडी सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस रूल। पहला वाला क्या कह रहा है? ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज वेरी डिसेंट। He, together with his friend, is going to Delhi. All men alike he go to market. If you see, three examples are over here, as well as. So as well as before. So his parents is plural, but I have used here is, and it is a rule. So is here and is because he is here, and this word is related to as well as, it is connected by these words. Okay, तो आप इसको देखेंगे, ऑल मैन अनलाइक, यानी कि एक रूल है। अगर ये वाले जो मैंने पॉइंट बताए, अनलाइक, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये आ जाते हैं तो उस केस में आपको वर्ब जो होगी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, नो सूनर, रिमेंबर दिस पॉइंट, no sooner is always followed by than. So than will be used when no sooner is there. And there is also another rule, that is inversion rule. In that case, no sooner and hardly, scarcely, barely, rarely, ये जो पॉइंट 2 है और 3 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ वैन का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्वर्जन का भी प्रयोग होना है, प्लस नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा, और ये जो वर्ड है 3 नंबर वाले पे पॉइंट पर, इनमें वैन का प्रयोग होगा। आप एग्जाम्पल को पढ़ें, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन ऑल माई फ्रेंड्स ऑल स्टार्टेड टू स्टार्ट, ऑल माई फ्रेंड्स ऑल स्टार्टेड टू स्टार्ट। ओके, बाई मिस्टेक हो गया है, हम इसको करेक्ट कर देंगे। तीसरे वाले में देखिए, आप रूल पर ध्यान दीजिए, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस वैन का प्रयोग आएगा। स्केर्सली हैड, अब देखिए स्केर्सली हैड आ गया, ऊपर वाले नो सूनर हैड आ गया। अगर यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं होता तो डू डस का भी प्रयोग होता, डिड का भी प्रयोग होता। उस केस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता, सिर्फ वर्ब चेंज होती। तो स्केर्सली के साथ में वैन का प्रयोग किया जाएगा, नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, द लिटिल, द फ्यू, something, anything, nothing, and superlative degrees are followed by the that, and followed by that, who and which, not allowed। यानी अगर ये जो वर्ड है ऑल, एनी, ऑफ, द ओनली, इनके बाद में हमें दैट का प्रयोग करना है, ना कि हु और विच का। कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए, देखिए आप, दिस इज द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग, दिस इज द सेम पर्सन दैट आई वांट टू मैरी, he spent up the little amount that he had, this is the best that I can give you, this is the best I can do for you। Fifth point, one of the, each of the, every of the, none of the। यानी अगर ये पॉइंट आते हैं इस तरह के, ये वर्ड्स आते हैं, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, नन ऑफ द, और उसके बाद में वहाँ पे प्लूरल आएगा। अब प्लूरल नाउन जरूर होगा वहाँ पे, जैसे ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वो थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ही इज़ वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल ही आ गया। वन ऑफ हिज डिजायर्स, यहाँ पे डिजायर्स आएगा, इट इज ए टाइपिंग एरर। सो वन ऑफ हिज डिजायर्स इज टू बी एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, तो ईच के साथ में हमें इसका प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज। पॉइंट 7, बोथ इज कनेक्टेड विद, अब both is connected with, so both is connected with, both teachers and students have to comply with the rules। अब यहाँ पे ध्यान रखना है,
कि बोथ जो कनेक्टेड होता है वो एंड के साथ होता है, तो यहाँ पे ये एंड लगा हुआ है, तो बोथ टीचर्स स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होगा, तो बोथ एंड का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सी होती है? ईच अदर, वन अनदर। तो इसमें ध्यान रखना है कि ईच अदर इज फॉर टू एंड वन अनदर इज फॉर मोर देन टू। सो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रवि एंड रमेश नेवर लाइक ईच अदर। दो लोग हैं तो ईच अदर। अब यहाँ पे वी मस्ट हेल्प वन अनदर, सो हेयर no mentioning over here about two people or two persons over, but one thing to note, we must help one another, यानी यहाँ पे दो से ज़्यादा होंगे। पॉइंट 9, एन इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव में एनी का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग होगा, बट फॉर पॉजिटिव sentences we will use some. Please check the examples. I did not see any students in the class. मैंने जो है क्लास में किसी स्टूडेंट को नहीं देखा है। I don't think she will have any time to talk to me. I have some information for you. So if you see, difference is there, and you can identify easily that for negative and interrogative sentences we will use any, and for positive sentences we will use some. Point number 10, a little for, little for, the little for। अब यहाँ पे देखिए little for क्या है, इसका मतलब क्या है? a little is for positivity, and a little for is for negative, and the little is for whatever is available there, जो कुछ वहाँ है। a little, a माने प्लस, जो कोई चीज़ है, एक है, यानी पॉजिटिविटी में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ए लिटिल यानी प्लस है, तो ए लिटिल फॉर पॉजिटिविटी। ही कैन नॉट मेक टी सिंस देर इज ए लिटिल मिल्क। ओके, देर इज लिटिल मिल्क। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ही यूटिलाइज द लिटिल वाटर दैट अवेलेबल। दैट इज अवेलेबल आएगा यहाँ पे, दैट इज अवेलेबल। देर आर सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स, आई विल ट्राई टू correct them in the next video. Yesterday ego last before etc denoting just happened. अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या रूल कहता है। yesterday आ जाए, ego आ जाए, सॉरी ego आ जाए, last आ जाए, before आ जाए, yesterday के साथ में yester year आ जाए, yester month आ जाए, yester week आ जाए, तो उस केस में ये just happened past होता है, तो we will use simple past, past indefinite। I played yesterday, we watched this movie last time। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा I have played yesterday, this will be a wrong answer। I have played, ऐसे नहीं होगा I had played yesterday, this will also be wrong। पॉइंट नंबर 12, सो आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स इन एग्जाम्स में ही मिस्टेक करते हैं बच्चे, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि भूल जाते हैं। आइदर रीता और रमेश इज लाइंग, और ध्यान रखना है द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट आइदर और नाइदर के साथ में वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। आइदर रीता और रमेश इज लाइंग, या तो उन दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है। नाइदर द बॉय नॉर द गर्ल हैज कम। अब नाउ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका ये जो वर्ब इज आई है यहाँ पे, ये एक्चुअली में रमेश के लिए है, यानी कि अगर रमेश जी के होता आइदर रीता और दे, तब यहाँ पे हम इसकी जगह आर का प्रयोग करेंगे। सो प्लीज मार्क दिस पॉइंट। 13, either and neither for two persons or things, and none and no one for more than two। तो ये डिस्कशन तो पहले भी हो चुका है। either और neither फॉर दो लोगों के लिए होता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और नन और नो वन फॉर मोर देन टू, दो लोगों के लिए मना करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी हेयर ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। आई विल बी हेयर नाइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, ईदर ऑफ द टू इज लाइंग। ओके, सो आप इसको देखते रहिए। वीडियो में आगे आप जो भी आप कमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो आप शेयर करेंगे, कमेंट डालें, उस तरह की वीडियो हम दोबारा से एक और बना देंगे। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस, क्योंकि इस तरह की जो एरर्स हैं वो एग्जाम में आती है। अभी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस क्या है भाई, लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट का आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे लेट मी गो, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लेट आई गो टू मार्केट, बट दिस इज ए रॉन्ग वे। वी विल यूज मी इंस्टेड ऑफ आई। let I go to market, it will be wrong sentence।
let me do my work, let I do my work will be wrong, let me do my work, this will be the right one. Most of the time this kind of question is asked in the examinations. So the students, you are supposed to be very prepared for these rules. Point number 15, once is used with one, not him or his. This kind of error is usually asked in exams. वन के साथ में, यानी वन माने कोई, वन के साथ में हमेशा आप यूज करोगे वंस अपने के लिए, ना कि हिम और हिज. जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट विद हिज फ्रेंड्स, सो आई यूज्ड हिज फॉर द सब्जेक्ट ही. And in the same way, if I use this sentence, one is going to one's village. ओके ऐसा बना दोगे आप सेंटेंस. सो वन के साथ में आप देखिए, वन मस्ट नॉट कंसीडर हाई ऑफ वन सेल्फ, वन शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स. तो वन शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे वन के साथ में आप कोई भी लगा सकते हैं. वन शुड ओबे द वंस रूल्स, ऐसे भी कर सकते हैं. मतलब इसका एग्जाम्पल किया गया मैंने, इसलिए आपको दिखाया. पॉइंट नंबर 16, एपोस्ट्रोफ मार्क ऑन द लास्ट वर्ड फॉर कंपाउंड नाउन. अब देखिए एपोस्ट्रोफ मार्क जो होता है, एपोस्ट्रोफ मार्क क्या होता है कि जैसे कोई भी डॉटर इन लॉ, जो कंपाउंड नाउन है, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह ये इनको कहते हैं हम कंपाउंड नाउन. अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में, और ये बच्चे जो गलती करते हैं लर्नर्स, डॉटर पे एस लगा देते हैं, तो गलत है, हमेशा लास्ट वर्ड पे एस आएगा. पॉइंट नंबर 17, इन्वर्जन फॉर सम स्पेसिफिक वर्ड्स एंड आइडेमेटिक एक्सप्रेशंस. अब देखिए इन्वर्जन के दो रूल आपको पहले पता चले. जो दो रूल कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको नो सूनर का बताया, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली इनका बताया. इन्वर्जन का भी रूल आएगा, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होगा, और स्केर्सली बेयरली के साथ में वैन का प्रयोग होगा. प्लस कुछ ऐसे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं. नीचे के एग्जाम्पल से हम समझेंगे. देखिए, seldom have I seen such a beautiful girl, never does she come here, never does she come here, only after did she. देखिए यहाँ पे इन्वर्जन है, डिड, डज भी है और हैड भी आ गया. रेयरली डू दे, रेयरली का एग्जाम्पल पहले ही बताया. इन नो वे, इन नो वे भी एक है आइडेमेटिक एक्सप्रेशन है जिसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाएगा. इन नो वे डिड वी एग्री विद देम. आई हैव सीन द मूवी एंड सो हैज सी. अब देखिए यहाँ पे नहीं है इन्वर्जन, इन सब में इन्वर्जन यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन यहाँ पे, क्योंकि सो के साथ इन्वर्जन लगता है अगर सो बीच में आता है, अगर कोई वो आपको कारण नहीं बता रहा. जैसे आई हैव सीन द मूवी एंड सो हैज सी. पॉइंट नंबर 18, ए प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, ईच ऑफ द बॉयज हैज वन हिज वर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैज वन, ये वन नहीं होगा, डन होगा, दिस विल बी डन. ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, तो ईच के साथ में अपने की अंग्रेजी हमने पहले बताया हिज आएगा. अगर यहाँ वन होता तो वन हैज डन वंस वर्क आता. पॉइंट नंबर 19, व्हेन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग कंपेयर. और इसमें एक और एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, जब दो डिफरेंट लोग हैं और उसकी डिफरेंट लोगों से तुलना हो रही है, ठीक है, तब दूसरा कंपेरेटिव डिग्री बनेगी. लेकिन एक आदमी की ही हम दो क्वालिटीज़ को, एक चीज़ की दो क्वालिटीज़ को बताते हैं, तब उसकी डिफरेंट लेवल की कंपैरिजन बनेगी. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, शी इज़ वाइजर देन फेयर, यानी एक ही इंसान है, उसको वाइज और फेयर में से कंपेयर करना है. सो वी विल यूज हियर शी इज़ वाइजर देन फेयर. ठीक है, तो ये गलत तरीका होगा. द रॉन्ग वे इट इज़ मैंशन आई हैव ओवर हेयर, सो शी इज़ मोर वाइज देन फेयर, ऐसे होगा. यानी वाइजर और फेयर दोनों तो है, लेकिन हम वाइजर और फेयर में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. एक इंसान या चीज़ की दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 20, टू इज यूज्ड फॉर सम एडजेक्टिव्स ऑफ कंपेरेटिव डिग्री एंड नॉट देन. पॉइंट 19 है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. पॉइंट नंबर 20, टू इज यूज फॉर सम एडजेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव डिग्री एंड नॉट देन. अच्छा, इसमें कह क्या रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, तब उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ देन. जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. और ये जो इसके नीचे मैंने लिख दिया है, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रायर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर इस वीडियो के माध्यम से
आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई है, कोई वैल्यू एडिशन हुई है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।